हेलो एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में देख रहे हैं हम स्मॉल कंपनी का मीनिंग एंड फीचर्स हम आज इस वीडियो में देखेंगे। मैंने जैसे बीकॉम सेकेंड सेम NEP सिलेबस स्टार्ट कर दिया है और कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया था, उसमें से एक टॉपिक है स्मॉल कंपनी। सो स्मॉल कंपनी का मीनिंग एंड फीचर्स आज की वीडियो में देखेंगे हम। चलिए फर्स्ट मीनिंग देखिए, उसके बाद फीचर्स डिस्कस करेंगे। ये आ गया मीनिंग। सो देखते हैं, चलिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो पिछला प्रीवियस कंपनीज एक्ट आया है, कंपनीज एक्ट 2013, उसमें डेफिनेशन दिया गया है स्मॉल कंपनी का। सो क्या है, कौन सा सेक्शन 2 ऑफ 85 का वो एक्ट डिफाइन करता है। जैसे द एक्ट डिफाइंस अ स्मॉल कंपनी एज ए कंपनी डेट इज़ नॉट अ पब्लिक कंपनी। सो स्मॉल कंपनी है जो पब्लिक कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनी नहीं है बोल तो ये प्राइवेट कंपनी है। स्मॉल कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है एंड हैज़ अ पेड अप शेयर कैपिटल इक्वल टू और बिलो ₹2 करोड़ और सच ए हायर अमाउंट स्पेसिफाइड नॉट एक्सिस्टिंग मोर देन 10 करोड़ रुपीज़। सो मिनिमम शेयर कैपिटल कितना रहता है इसका? 2 करोड़ और बिलो 2 करोड़। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्मॉल कंपनी का जो पेड अप कैपिटल रहता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 करोड़ रुपये रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 2 करोड़ और बिलो रहता है। बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लेके जाएंगे तो 10 करोड़ के ऊपर नहीं रहेगा स्मॉल कंपनी का शेयर अप कैपिटल। तो क्या डिफाइन करता है कंपनीज एक्ट में? कंपनीज एक्ट में डिफाइन करता है स्मॉल कंपनी एक जो कंपनी है जो पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी है मतलब ये प्राइवेट कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल 2 करोड़ और बिलो रहता है और मैक्सिमम 10 करोड़ तक रहता है। 10 करोड़ से ऊपर नहीं रहता है स्मॉल कंपनी का। अभी डेफिनेशन है स्मॉल कंपनी का। So small scale industries or small businesses are the type of industries that produce goods and services on a small scale. So small company एक कंपनी है, एक तरह की कंपनी है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल लेवल पर। अब जैसे बिग इंडस्ट्रीज रहते हैं, जैसे नॉर्मल इंडस्ट्रीज है, वो क्या करते हैं बल्क में बहुत ही ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। बट स्मॉल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, बहुत ही कम लेवल पर गुड्स को प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है? फर्स्ट उनके पास पैसा नहीं रहता और दूसरा उनके पास रॉ मटेरियल्स नहीं रहता, इसलिए उनके पास कम लेवल पे गुड्स प्रोड्यूस होता है। द ओनर इन्वेस्ट वंस ऑन मशीनरी इंडस्ट्रीज एंड प्लांट्स। जो ओनर रहता है कंपनी का, जो कंपनी में मशीनरीज इंडस्ट्रीज कंपनी मशीनरीज प्लांट्स फर्नीचर जो रहते हैं कंपनी के अंदर, उस पर सिर्फ वो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार खर्चा करता है। मतलब एक ही बार उस मशीनरी पे खर्चा करता है, एक ही बार उस मशीनरी को कंपनी में लाता है। और नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं स्मॉल कंपनी के, जैसे पेपर इंडस्ट्री, पेपर कंपनी स्मॉल कंपनी में आता है। टूथपिक कंपनी, पेन कंपनी, बेकरीज जो रहते हैं बेकरीज भी स्मॉल कंपनीज में ही आते हैं। कैंडल्स कंपनी, लोकल चॉकलेट्स कंपनी एक्सेट्रा, ये सब स्मॉल कंपनी में आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फीचर्स क्या क्या होते हैं स्मॉल कंपनी के। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है ओनरशिप। सो स्मॉल कंपनी का ओनरशिप एक ही रहता है स्मॉल कंपनी का। ये आप 1 पर्सन कंपनी से डिफरेंट है। क्यों बोल तो 1 पर्सन कंपनी अलग है और ओनरशिप अलग है, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अलग है। क्यों मीन्स ये मिनिमम शेयर ऑफ कैपिटल से स्टार्ट होता है, मिनिमम शेयर ऑफ कैपिटल। इसमें भी सिर्फ ओनर एक ही रहता है, इसे हम सोल प्रोप्राइटर भी कह सकते हैं। सेकेंड है मैनेजमेंट। सो स्मॉल जो कंपनी रहता है उसमें जैसे ओनर सिर्फ एक ही रहता है तो सारे डिसीजंस यहाँ पर ओनर ही लेना पड़ता है। इसमें कुछ स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट नहीं करता कुछ डिसीजंस लेने के लिए या कंट्रोलिंग सिस्टम चलाने के लिए। सो इसके पास ज़्यादा फंड नहीं रहता है, इसलिए सारे डिसीजन जो भी रहते हैं कंपनी रिलेटेड वो सब इसी को लेना पड़ता है, जो ओनर है उसी को लेना पड़ता है। थर्ड है लिमिटेड रीच। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल कंपनीज कहाँ पाए जाते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा विलेजेस में या बैकवर्ड एरियाज में पाए जाते हैं। सो इनका जो भी रीच रहता है, मतलब जैसे रॉ मटेरियल्स की तरफ रीच हो या टैलेंटेड एम्प्लॉयज़, इनकी तरफ इनका रीच नहीं रहता क्योंकि इनके पास फंड ही नहीं रहता, तो उतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए उनका लिमिटेड रीच ही रहता है। एंड द फोर्थ इज लेबर इंसेंटिव।
अब जैसे मैंने कहा ये कंपनीज ज़्यादा विलेजेस में या बैकवर्ड एरियाज में पाए जाते हैं। सो विलेजेस में क्या रहता है, विलेजेस में एम्प्लॉयमेंट की बहुत ही प्रॉब्लम रहती है। सो वहाँ पर क्या आपको लेबर्स जो रहते हैं जो विलेजेस में या गांव में देखते हैं आप, लेबर्स इजीली मिल जाते हैं। सो वहाँ पर क्या रहता है, वो उस तरह की कंपनी में, स्मॉल कंपनी में क्या होता है, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। सब जो भी काम काम लगता है सब लेबर से ही कराया जाता है। एंड द फिफ्थ फीचर इज फ्लेक्सिबिलिटी। ये स्मॉल स्केल कंपनीज में क्या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, क्यों मीन्स अब इनके पास फंड ही नहीं रहता। सो अगर इन्वायरमेंट में चेंजेस, कुछ भी अगर चेंजेस आया, कुछ नया ट्रेंड चल रहा है तो अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास वैसे टेक्नोलॉजी भी नहीं रहती और वैसा फंड भी नहीं रहता कि वो अडॉप्ट कर सके। सो स्मॉल इंडस्ट्री एक बंदा एक कंपनी को चलाता है। सो इनके पास उतना फंड नहीं रहता है कि वो जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस है वो झट से कर लेने के लिए इनके पास उतना फंड नहीं रहता है। एंड द लास्ट फीचर इज रिसोर्सेस। अब जैसे मेन कंपनी का रहता है रिसोर्सेस, बहुत तरह के रिसोर्सेज रहते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स रहता है, ह्यूमन रिसोर्सेज रहते हैं। ये इनके पास बहुत ही कम रहता है, क्योंकि इनके पास फर्स्ट तो फंड नहीं रहता। फंड नहीं रहने से ये ज़्यादा रॉ मटेरियल्स अरेंज नहीं कर पाते, और साथ ही साथ टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करें तो इनको ज़्यादा सैलरीज वो ये देना पड़ेगा। ज़्यादा सैलरीज देंगे तो इनको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सो इसमें जो भी रिसोर्सेज रहते हैं, और जैसे रिसोर्सेज लाने के लिए सिटीज़, जब से रॉ मटेरियल्स लाने के लिए सिटीज़ जाना पड़ता है, सो इस सिटीज़ से दूर रहते हैं। सो इसमें भी एक इनको प्रॉब्लम होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो सब इनको लगना पड़ता है। सो इस खर्चों के कारण वो ये सब मैनेज नहीं कर पाते और ये सब वो अफोर्ड नहीं कर पाते। सो स्मॉल स्केल कंपनीज के ये 6 फीचर्स थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जैसे मैंने बीकॉम सेकंड सेम एनईपी सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट मॉडल चल रहा है। मैं जितने भी वीडियोस बनाए हूँ उसके सारों के सारों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।